माय यूट्यूब चैनल RY एजुकेशन ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। विशेषण हम किसे कहते हैं ये हमने पढ़ लिया था, लेकिन आज हम थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। जैसे विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे काला छाता चाहिए, तो छाता की विशेषता कौन बता रहा है? काला। और 2 छात्र उपस्थित हैं, छात्र की विशेषता कौन बता रहा है? 2। तो ऐसे ही यह पीली कमीज है, तो हमने दूसरा पढ़ा था भाई विशेषण, मतलब जो विशेषण के बाद विशेष्य आता है उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और जैसे यह कमीज पीली है, जो विशेष्य के बाद विशेषण आता है उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? यह बहुत सुंदर फूल है, तो सुंदर की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो बहुत क्या हो गए? प्रविशेषण। उस तरह ये लगभग सब खरबूजे मीठे हैं, तो सब क्या हो जाता है यहाँ? विशेषण। और विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? लगभग। तो लगभग सब खरबूजे मीठे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रविशेषण। विशेषण के भाई कितने भेद हैं? 4। विशेषण कितने भेद हैं भाई? 4। एक तो है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। उसके तो हम गुणवाचक विशेषण भाई किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण वह है जो हमारा गुण दोष आकार प्रकार रूप रंग अवस्था दशा स्थिति शील आदि विभिन्न विशेषताओं को बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि भाई ये गुणबोधक शब्द क्या होते हैं? अच्छा, भाई वह अच्छा आदमी, भला आदमी है, सीधा, मतलब सीधा विनम्र, इस तरह हम प्रयोग में करेंगे, पर ये सब देख लो आप। दोषबोधक कौन कौन से हैं? दुष्ट, बुरा, क्रूर, अभिमानी। आकार बोधक है लंबा, चौड़ा, गोल, चकोर, इस तरह कर लेंगे। वह लंबा आदमी है, मतलब इस तरह ही प्रयोग में आएंगे। स्थान बोधक जैसे ऊंचा, नीचा, देसी, विदेशी, बनारसी, भारतीय आदि। रंग बोधक लाल, पीला, हरा, सफ़ेद, जैसे भैया पीली कमीज है, यह इस तरह आएंगे ये। तो और काल बोधक नया, पुराना, आधुनिक, प्राचीन। दशा बोधक सूखा, गीला, दुबला, मोटा। दिशा बोधक पूर्वी, पश्चिमी, भीतरी, भारी आदि। और स्पर्श बोधक कोमल, कठोर, खुरदरा। स्वाद बोधक मीठा, खट्टा, नमकीन, चटपटा आदि। ध्वनि बोधक मधुर, कर्कश। गंध बोधक सुगंधित, दुर्गंध आदि। ये हमारे हो गए भाई वो, मतलब गुणवाचक विशेषण के प्रकार हो गए, मतलब प्रकार का पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। उसके बाद आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण विशेष्य के माप तोल के बारे में बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो चावल, 5 मीटर रिबन, 2 लीटर तेल। वही इन्हें तोला मापा तो जा सकता है, लेकिन इन्हें तोल तो सकते हैं, तोल माप तो सकते हैं, लेकिन इन्हें गिना नहीं जा सकता। ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद है भाई? 2। एक है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो संज्ञा की निश्चित मात्रा के बारे में बताए। जैसे बाजार से 2 लीटर तेल लाना, तो तेल क्या है यहाँ पे? संज्ञा। और 2 लीटर क्या हो गया? मतलब ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। जैसे तेल संज्ञा है, तो संज्ञा की निश्चित मात्रा के बारे में बता रहा है 2 लीटर। 20 किलो गेहूं लाना, तो गेहूं क्या है यहाँ पर? संज्ञा की निश्चित परिमाणवाचक कौन बता रहा है? 20 किलो। तो बिंदिया की फ्राक में 1 मीटर, मतलब 1 मीटर निश्चित परिमाण ला रहा है ना यहाँ पर, निश्चित परिमाणवाचक कपड़ा लगता है। कपड़ा की विशेषता कौन बता रहा है? 1 मीटर। और 1 मीटर क्या होगा? निश्चित। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा के अनिश्चित परिमाण का बोध करवाता है। जैसे ज़्यादा चॉकलेट खाना हानिकारक है, तो यहाँ ये नहीं बता रखा कितनी चॉकलेट है ज़्यादा। वर्षा से बहुत कीचड़ होती है, यहाँ भी यही बहुत, मतलब ये नहीं बता रखी भाई कितनी कीचड़ होती है, बहुत ही कह रखा है। बढ़ते बच्चों को पर्याप्त दूध पीना चाहिए, यहाँ पर ये तो नहीं बता रखा है ना बढ़ते बच्चों को भाई आधा लीटर दूध पीना चाहिए या कितना पीना चाहिए, यही बोल रखा है भाई बच्चे पर्याप्त दूध पीना चाहिए। तो ये निश्चित मात्रा का बोध नहीं करवा रहे, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण विशेष्य की गिनती के बारे में बताए वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। भाई जैसे है जो विशेषण संख्या का बोध कराए उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे सरकारी अस्पताल से एक डॉक्टर आए, वे बोले 2 खुराक पीजिए, तो 1 और 2 क्या करवा रहा है? हमारी संख्या का बोध करा रहा है। और संख्यावाचक विशेषण कितने भेद है भाई?
इसके हैं दो भेद, एक है निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक जैसे है निश्चित में, देखो दो आदमी थे तो दो क्या हो गए निश्चित। मैं एक आम खाऊंगा, मैं एक आम खाऊंगा, तो एक मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। उसके बाद उसे दुगना लाभ चाहिए, उसे कितना लाभ चाहिए, दुगना बता रखा है ना निश्चित संख्या। तो निश्चित संख्यावाचक के भी कितने प्रकार हैं भाई, 5 प्रकार। 5 प्रकार हैं। गणनावाचक, गणना कैसे कर, जैसे 2 4 6 8, मतलब गणनावाचक प्रकार में ये आता है 2 4 6 7 8, मतलब 10 11। क्रमवाचक पहला दूसरा चौथा तीसरा छठा छठवां सातवां, इस तरह। आवर्तीवाचक दुगुना तिगुना 10 गुना 20 गुना, मतलब ये होते हैं आवर्तीवाचक। समुदायवाचक दोनों तीनों समुदाय में आ रहे हैं ना, 2 3 5 7 8, मतलब ऐसे। प्रत्येकवाचक एक एक हर दूसरे, एक एक हर दूसरे हर तीसरे, ये क्या होते हैं प्रत्येकवाचक। फिर उसके बाद आता है अनिश्चित संख्यावाचक। इनमें वही, इनमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जैसे कुछ कई शब्द, बहुत पर्याप्त ये शब्द आते हैं। देखो जैसे देखो कुछ बच्चे जा रहे हैं, तो कुछ ये नहीं बता रहा कितने बच्चे जा रहे हैं। जैसे सब मजदूर काम पर लग गए हैं, तो सब यहाँ पर ये नहीं बता रखा भाई कितने मजदूर काम पे लग गए हैं। उसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण। क्या आता है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आए और संज्ञा की विशेषता बताएं तब सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे मेरा घर, हमारा बगीचा, उसका बेटा, यह मेरा, हमारा और उसका मूलतः सर्वनाम है, जो कर्म से घर बगीचा बेटा और की विशेषता बता रहे हैं, अतः सार्वनामिक विशेषण होंगे। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में भेद कैसे करें, जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आए तब सार्वनामिक विशेषण होगा, अन्यथा सर्वनाम से। जैसे यह फूल कितना सुंदर, तो फूल क्या है यहाँ पे, संज्ञा। फूल क्या है यहाँ पे, संज्ञा। तो फूल, और यह क्या है यहाँ पर, सर्वनाम। तो संज्ञा सर्वनाम की, मतलब संज्ञा जो सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे ये होगा सार्वनामिक विशेषता। जो संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, ये सर्वनाम बता रहा है, यह है। तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। फिर उसके बाद है भाई मेरा बंदर बहुत प्यारा है, तो बंदर की विशेषता मेरा बता रहा है, मेरा क्या है यहाँ पे, सर्वनाम। तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। तो कई भाई आज हमने विशेषण के बारे में पढ़ा, भाई विशेषण किसे कहते हैं, मतलब विशेषण के कितने भेद हैं। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।